Good afternoon, my dear students. How are you? Are you enjoying the home time as well as studies also? आपको घर पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ने के साथ साथ में आपको खेलना कूदना सब है, लेकिन पढ़ाई भी साथ में करना है। नोटबुक्स भी प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है आपको, और रीडिंग बिल्कुल मत छोड़ना। रीडिंग आप जितनी करेंगे उतनी प्रॉपर्ली आपको रीडिंग करते आएगी और नेक्स्ट क्लास में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो भी मैं न्यू वर्ड्स आपको लिखवाती हूँ वो न्यू वर्ड्स आप प्रॉपर्ली रीड करा करो, क्योंकि आप जितना उसको रीड करोगे वो आपको हेल्प करेगा चैप्टर रीडिंग करने में। ठीक है, चलिए अब हम हमारी एक्सरसाइज देखते हैं। हमने चैप्टर नंबर 9 फ्रैंक्स मॉर्निंग ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसकी कुछ एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो आप लोग सभी बुक का पेज नंबर 73 निकालो। पहले हम उसमें कुछ रीडिंग पार्ट दे रखा है, वो रीडिंग पार्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ। ठीक है, पहले हम रीड करते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस। आई लाइक मैंगोज, आई डू नॉट लाइक एप्पल्स। अब दिस सेंटेंस कैन यूज also be joined, however we cannot use and instead we use the word but। देखो अब क्या करना है, पहले मैंने आपको बताया था and यूज करके हमने सेंटेंस बनाए थे। आज हम but यूज करके सेंटेंस को बनाने वाले हैं। but का मतलब होता है या फिर, है ना, या तो। जैसे मैं इंदौर जाने वाली थी लेकिन, अब but आ गया, लेकिन मुझे कुछ काम आ गया तो मैं इंदौर नहीं गई। अब मैं इसको अगर इंग्लिश में बोलूं तो कैसे बोलूंगी कि टुडे आई वांट टू मूव टू इंदौर बट बिकॉज ऑफ सम अनदर वर्क आई डिडंट वेंट। ठीक है, कि कुछ और काम आ गया तो मैं नहीं जा पाई। तो हम ऐसे कोई भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि बेटा आज आपको रेड कलर की ड्रेस में स्कूल आना है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बच्चा रेड कलर ना पहन के येलो कलर की ड्रेस पहनकर आ गया और मैंने उससे पूछा बेटा आज तो आपको रेड कलर की ड्रेस पहनकर आना था, आप येलो कलर की क्यों पहनकर आ गए? तो बच्चा क्या जवाब देता है कि मैम जो आपने रेड कलर बोला था ना, वो रेड कलर की जो फ्रॉक है या रेड कलर की टी शर्ट है वो मम्मा ने तो वॉश कर दी, तो मम्मा ने बोला आप येलो कलर की पहन जाओ। ठीक है, तो अब उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि मैम my red dress was washed by my mother, so today I came in yellow color dress। ओके, तो मैंने पूछा कि but I asked you, but क्योंकि लेकिन मैंने आपको बोला था but I asked you to come in red color, but ma'am it was washed। आपने क्या जवाब दिया? but ma'am it was washed। ओके, तो अब हमें दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस को बट लगा के ज्वाइन करना है। पहले हमने एंड लगा के ज्वाइन करा था। देखो अब हम उसको पढ़ते हैं, उन्होंने कैसा लिखा है। आई लाइक मैंगोज बट आई डू नॉट लाइक एप्पल्स। ठीक है, द ज्वाइनिंग वर्ड्स एंड इज यूज्ड टू जॉइन टू सिमिलर सेंटेंस, however the joining word but is used to join two sentence with opposite ideas। देखो and का यूज कब होता है? जब दो सेंटेंस एक जैसे होते हैं। जैसे हमने कल किया था कि हम बात सेम कर रहे हैं लेकिन उसको दो सेंटेंस में डिवाइड कर। जैसे आई ब्रश माय टीथ इन द मॉर्निंग, आई कॉम्ब माय हेयर इन द मॉर्निंग। मतलब दोनों काम कर तो हम मॉर्निंग में रहे हैं, लेकिन हम बता अलग अलग रहे हैं कि आई ब्रश माय टीथ इन द मॉर्निंग एंड आई कॉम्ब माय हेयर इन द मॉर्निंग। तो दोनों बातें सेम है, सेम टाइमिंग की हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ हम दो बातें अलग बता रहे हैं। एक हम बता रहे हैं आई लाइक मैंगोज कि मुझे मैंगो पसंद है, और हम सेकंड क्या बता रहे हैं? आई डू नॉट लाइक एप्पल। तो जब दो सेंटेंस अलग होते हैं उनके बीच में लगता है बट। आया समझ में आपको? दो सिमिलर सेंटेंस सेम सेंटेंस के बीच में लगता है ए एन डी एंड, दो डिफरेंट सेंटेंस के बीच में लगता है बी यू टी बट। ठीक है, देखिए अब बी पे देखिए, जॉइन दिस सेंटेंस एंड रीराइट यूजिंग बट। अब वरुण इज वेयरिंग सॉक्स फुल स्टॉप, वरुण इज नॉट वेयरिंग शूज फुल स्टॉप। अब इसको हमें ज्वाइन करना है बट लगा के। क्या लिखा है? वरुण इज वेयरिंग सॉक्स बट नॉट शूज। वरुण ने सॉक्स तो पहने हैं लेकिन शूज को नहीं पहना है। अब हम सेकंड सेंटेंस देखेंगे। सीमा फेल डाउन, सीमा फेल डाउन फुल स्टॉप, सीमा डिड नॉट गेट हर्ट। क्या हुआ? सीमा फेल डाउन मतलब सीमा
ये रुक गई, सीमा को लगी नहीं। अब हमें ये दो सेंटेंस को क्या करना है, ज्वाइन करना है। अब आपको ज्वाइन करना है, आप मेरे साथ में बोर्ड से कॉपी कीजिए। आपको कैसे लिखना है, नंबर 1 सीमा fell down, ठीक है। बट अब हम सेकंड सेंटेंस को क्या करेंगे, फिर से सीमा नहीं लिखेंगे, फुल स्टॉप भी नहीं लगाएंगे। अब हम लिखेंगे बट, BUT बट she did not get hurt. फुल स्टॉप। ओके, देखो सीमा fell down but she did not get hurt। हमने दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर लिया और हमने बीच में क्या लगाया है, बट, BUT बट। नाउ राइट दिस सेंटेंस। Now this is number 2, number 3. On number 3, what is written? First we will read the sentence. I found my bag. I could not find my books. So here we will write I found, FOUND, found my book. I found my books. Sorry, my bag is there written first. I found my bag, but could not find my books. Full stop. Okay. See, I found my bag but could not find my books. Okay. Now number 4. First you complete this both sentence. At last it is compulsory to put full stop. जब भी कोई सेंटेंस खत्म होता है वो हमेशा फुल स्टॉप लगाना कंपलसरी है, आपको लगाना ही है। ओके। Now number 4, grandma is old, grandma is very active. So here we will write grandma is old but is very active. Full stop. Now complete this.
Number 5. On number 5, it is raining today. It will be sunny tomorrow. So what we will write? It is it. It is raining. It is raining today, but but will sunny tomorrow. Full stop. Okay. It is raining today, but will sunny tomorrow. Now complete this sentence. Now once we will read the sentences. Seema fell down, but she did not get hurt. हमने क्या किया? दोनों सेंटेंस ज्वाइन कर लिए. क्या यूज करके? BUT but. सेकेंड है I found my bag but could not find my books. I found my bag but could not find my books. Number 4, grandma is old but is very active. मतलब grandma बूढ़ी है पर बहुत एक्टिव है. It is raining today. आज पानी आ रहा है. But will sunny tomorrow. पर कल सूरज निकल सकता है. सनी डे हो सकता है. Okay, so it is raining today, but will sunny tomorrow. Okay, so we had completed this sentence on page number 73. Now check out page number 7474. I am going to rub this sentence from the board. I hope so that you had written these sentences. Okay. Now page number 74. Page number 7474. In this page, we have to see the punctuation. Rewrite with correct punctuation. See here, THE, the cat is sitting on the tree. आपको मैंने क्या बताया था कि हमेशा फर्स्ट लेटर जो रहता है वो कैपिटल में आता है, स्मॉल नहीं आता है. और लास्ट में सेंटेंस खत्म होने के बाद क्या लगता है? फुल स्टॉप. तो यहाँ हमें ये रिराइट करना है सेंटेंस को. तो हम रिराइट करेंगे सेम सेंटेंस को. नाउ THE, T कैपिटल हो जाएगा. The cat is sitting, SITTING, sitting on the tree. The cat is sitting on the tree. Full stop. Okay. The cat is sitting on the tree. Okay. Once again, THE. The cat is sitting on the tree. At last, we have to put full stop. Okay. Now complete this sentence.
After this, रीना एंड आई गोइंग टू हैव लंच. रीमा, अब देखिए अगर नेम आता है और आई आता है तो मैंने आपको क्या बताया है कि नेम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है और आई हमें खुद को रिप्रेजेंट करता है, तो उसे कभी भी स्मॉल में नहीं लिखना है. तो इसमें रीमा RIMA, रीमा आर कैपिटल हो जाएगा. रीमा एंड आई भी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि आई हमें खुद को रिप्रेजेंट करता है. आर गोइंग टू have lunch, full stop. Okay, so Rima and I are going to have lunch. After that, my father reads the newspaper daily. So here again M capital. My father, FATHER, father reads, R small, reads. My father reads the newspaper, the newspaper daily. Full stop. Okay, my father reads the newspaper daily. After that, do I know you? So here again do, 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 I भी कैपिटल आ जाएगा. Do I know, KNOW, know you, full stop. Okay, do I know you, क्या मैं आपको जानता हूँ या जानती हूँ. Do I know you, know का मतलब होता है जानना. एक नो होता है NO, इसका मतलब होता है नहीं. इसका मतलब क्या होता है? नहीं, है ना, NO, नो. लेकिन जो ये वाला नो है KNOW, ये इसको भी नो बोला जाता है. दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है. NO, नो, नो मतलब नहीं, और KNOW इसे भी नो बोला जाता है लेकिन इसका मतलब होता है जानना. जानना मतलब क्या मैं आपको जानता हूँ, क्या मैं आपको जानती हूँ, तो ये नो होता है और ये नो मतलब नहीं. ओके, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों के मीनिंग डिफरेंट है. नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. Okay, now after that you had completed these sentences. Now after that writing part is there, completing a diary entry. Okay, आपको ये कंप्लीट करना है. इसमें एक डायरी एंट्री दे रखी है जो आपको चैप्टर के ऊपर ही डिपेंड है. आप देखिए, इमेजिन यू आर फ्रैंक. आप फ्रैंक है. फ्रैंक कौन है? न्यूज़पेपर रीडर. कंप्लीट द डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग द डे when Mr. Brown smiled at you. One has done for
अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सब ध्यान भी रहेगा कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है या हमने क्या किया था, तो आप प्रॉपरली अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम स्कूल डायरी वाली बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा मैम ये तो स्कूल डायरी है, तो स्कूल डायरी में लिखना है क्या, तो ये स्कूल डायरी की हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, अब देखो आप रीड करो मेरे साथ। यू नो हाउ आई ऑफन फील सैड व्हेन मिस्टर ब्राउन गेट्स एंग्री विथ मी। हमने चैप्टर पढ़ा था ना, तो फ्रैंक को कैसा लगता है जब मिस्टर ब्राउन उस पर एंग्री होता है, वो सैड हो जाता है ना, निराश हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता है कि अरे मुझे तो आज डांट पड़ी। जैसे आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं तो आपको भी ऐसा लगता है ना, आपको अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आता है। वैसे ही फ्रैंक को भी गुस्सा आ रहा था जब मिस्टर ब्राउन उसको उन पर एंग्री हुआ। अब क्या हुआ, यस्टरडे आई वेंट टू मिसेस अली। अब वो कहाँ जाता है, मिसेस अली के घर पे जाता है, तो आ जाएगा वहां पे होम, HOME होम। ओके, नंबर 1 की ब्लैंक में क्या आ जाएगा, आई वेंट टू मिसेस अली होम फर्स्ट। और वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं कल पहले मिसेस अली के होम पे गया। वी स्पोक फॉर अ व्हाइल, वहां हमने थोड़ी देर बातें करी। देन शी गेव मी अ डैश ऑफ चॉकलेट कुकीज, तो मिसेस अली ने क्या दिया था फ्रैंक को, अ बॉक्स। तो अ के बाद क्या आ जाएगा, बॉक्स। सेकंड में आपको लिखना है बॉक्स। ओके, नंबर 1 होम, देन आफ्टर दैट बॉक्स ऑफ चॉकलेट कुकीज। आई, और फिर फ्रैंक ने क्या किया मिसेस अली को, थैंक, उसने बोला ना थैंक्स, तो आई थैंक, THANK। मैंने आपको बताया ना 3 मैजिक वर्ड्स होते हैं, सॉरी, थैंक यू, प्लीज। ये 3 मैजिक वर्ड्स होते हैं जिसको आप यूज करेंगे तो कोई कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, वो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। आप कोई गलती करें तो आप पहले से ही सॉरी बोल दे। कोई आपकी मदद करे, है ना, आप कोई चीज किसी से बोरो करे तो आपको उसको थैंक यू बोलना ही चाहिए। ओके, और प्लीज, प्लीज वर्ड भी बहुत अच्छा है। जैसे अगर आपको रूम के अंदर एंटर होना है तो प्लीज मे आई कम इन, या 2 लोग बैठे हुए हैं, पहले से आपको उनके बीच में बैठना है, तो उनके साथ में बैठना है, तो आप उनसे पूछते हैं प्लीज मे आई सिट विथ यू, तो प्लीज वर्ड भी मैजिक है। ओके, so number 3 thank। okay, after that I was late। अब क्या हुआ, मिसेस अली के घर पे गया था तो क्या हो गया था, लेट मतलब देर हो गई थी उसको। आफ्टर दैट व्हेन आई रीच्ड हिज हाउस मिस्टर ब्राउन वाज वेरी, मिस्टर ब्राउन अब क्या हो गए थे, वो लेट हो गया था तो एंग्री। मिस्टर ब्राउन क्या हो गए थे, एंग्री हो गए थे, गुस्सा हो गए थे उस पे। आई गेव हिम द न्यूज़पेपर, फ्रैंक ने बताया मिस्टर ब्राउन में लेट हो गया तो एंग्री हो गए, तो मैंने उन्हें न्यूज़पेपर दिया। एंड आल्सो आई गेव हिम द बॉक्स ऑफ चॉकलेट कुकीज, क्योंकि चॉकलेट कुकीज का बॉक्स जो उन्होंने दिया था ना मिसेस अली ने, उसने न्यूज़पेपर के साथ में उनको क्या दे दिया, चॉकलेट कुकीज दे दी। सो चॉकलेट कुकीज। ओके, उन्होंने उसको, फ्रैंक ने क्या किया, मिस्टर ब्राउन को खुश करने के लिए न्यूज़पेपर के साथ में क्या दे दिया, चॉकलेट कुकीज। अब क्या हुआ, दैट मिस्टर अली हैड गिवन मी, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर ब्राउन, वो चॉकलेट कुकीज देखते ही फर्स्ट टाइम मिस्टर ब्राउन ने क्या किया, फ्रैंक के ऊपर स्माइल दी उन्होंने, स्माइल्स। ओके, मिस्टर ब्राउन खुश होकर उन्होंने उस पे स्माइल दी फ्रैंक को, तो फ्रैंक क्या हो गया, आई एम सो हैप्पी। लास्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा, हैप्पी टुडे। ओके, अब हमने डायरी कंप्लीट कर ली। अब मैं फिर से एक बार रीड कर रही हूँ, आपका कहीं छूटा है तो आप कंप्लीट करो। यू नो हाउ आई ऑफन फील सैड व्हेन मिस्टर ब्राउन गेट्स एंग्री विथ मी। Yesterday I went to Mrs. Ali's home। पहले पे क्या लिखा हमने, home first। We spoke for a while। Then she gave me a box of chocolate cookies। I thanked her
ओके, सो हियर वी हैड कंप्लीटेड द एक्सरसाइज, वी हैड कंप्लीटेड द डायरी। अब उसके नीचे देखो डिक्टेशन वर्ड्स दे रखे हैं, ये मैं आपको बोलूंगी और आपको लिखना है, ठीक है? मैं बोलूंगी और आपको लिखना है। आप डिक्टेशन वर्ड्स का मतलब समझते हैं, इसमें टीचर डिक्टेट करती है। डिक्टेट करना मतलब बोलना और लिखना आपको पड़ता है ना? तो अभी मैं इसे बोर्ड पर लिख रही हूँ, लेकिन जब क्लास में होते हैं हम लोग तो टीचर सिर्फ डिक्टेट करते हैं। जैसे डिक्टेशन वर्ड का आपका टेस्ट होता है, हम डिक्टेट करते हैं, बोलते हैं स्पेलिंग ऑफ फ्रैंक, तो आपको लिखना है, ठीक है? तो अभी मैं बोलूंगी और मैं लिख भी रही हूँ, आप उसे अभी तो कॉपी करेंगे, लेकिन आपको स्पेलिंग को लर्न करना है। नंबर 1, राइट स्पेलिंग ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़, NEWS, न्यूज़ पेपर, PAPER, पेपर, न्यूज़ पेपर। देन नंबर 2, कॉटेज, स्पेलिंग ऑफ कॉटेज, COTTAGE, कॉटेज। देन नंबर 3, okay, number 3, spelling of happy, HAPPY, happy. Number 4, spelling of morning, MORNING, morning. Number 5 here, what you will write on number 5? You will write the spelling of cookies, COOKIES, cookies. Then here number 6, what you will write here on number 6? Spelling of bicycle, BICYCLE, spelling of bicycle. These 6 spellings you have to write in dictation words. Okay. Now there is an activity point for you in this book. Here they will show you how to make the bake cookies, है ना? लेकिन अगर आप ये करते हैं तो मम्मा की या किसी बड़े की हेल्प के साथ में कीजिए, आप अकेले मत कीजिएगा। ओके, इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है? कुकीज बनाना बताया है। आपको क्या क्या चीजें लगेंगी उसके लिए? बिस्किट 20 पीस, व्हाइट बटर 2 टेबलस्पून, कोको पाउडर 3 टेबलस्पून, शुगर पाउडर 6 टेबलस्पून। स्टेप्स टू फॉलो, इसे बनाना कैसे? क्रश द बिस्किट इनटू पाउडर, बिस्किट को पूरा क्रश करके उसका पाउडर बनाना है। बीट व्हाइट बटर इन अ बोल टिल स्मूथ, जो व्हाइट बटर होता है ना उसे हम बहुत बीट करते, मतलब मारना नहीं है कि इसे हम जैसे बीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। बीट करना मतलब उसे बहुत देर तक एक साइड में एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहना ताकि वो हल्का हो जाए। मतलब बटर जो है वो जब हम बहुत देर तक वन डायरेक्शन में उसको घुमाते हैं ना तो ऐसा थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है, थोड़ा सा उड़ने लग जाता है, तो हल्का हो जाता है। नाउ उसके बाद क्या करना है? टू दिस ऐड द बिस्किट पाउडर। अब इस बटर में बिस्किट पाउडर मिलाना है, कोको पाउडर मिलाना है और पाउडर शुगर मतलब जो शुगर रहती है उसको पीस के पाउडर बनाना, उसको मिलाना है। मिक्स वेल विद एंड मेक ए डो, मतलब आटा लगाना है, इसको अच्छे से मिक्स करके इसका डो बनाना है। अप्लाई सम बटर, आप फिर जब आटा लग जाए फिर आप उसको अपने हाथों को थोड़ा बटर लगाइए। मेक स्मॉल बॉल्स आउट ऑफ द डो, आपको छोटे छोटे बॉल्स बनाना है। द चॉकलेट बॉल्स आर रेडी टू ईट, नाउ एंजॉय। अब उन्होंने क्या बोला कि चॉकलेट बॉल्स रेडी हो गई है, आप इसे एंजॉय कीजिए खाने के लिए। सो दिस इज द एक्टिविटी, हाउ टू मेक द बटर कुकीज। ओके, सो today we had completed chapter number 9, Frank's morning. Okay, now you have to do this exercise in your book as well as you have to write the diary in your book.